आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आ गई नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ चीज़ों को अज्ञानता के कारण कर लेते हैं और उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि यही अज्ञानता मेरे कुलदेवी को दुखी कर दिया। कुलदेवी कुपित हो गई, परिवार के देवता कुपित हो गए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अज्ञानता से कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको नहीं करने से नवरात्रियों में माँ का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन कुल देवता, घर के इष्ट देवता शाश्वत रूप से घर में बैठे रहेंगे। तो शास्त्रों में वैसे कुछ मुख्य पर्वों में ये काम नहीं करना चाहिए ऐसे कहा है। भारत में नवरात्रि को हम 4 बार मनाते हैं, गुप्त नवरात्रि के रूप में, चैत्र नवरात्रि के रूप में, ऐसे 4 बार मनाते हैं। उसमें चौथा ये मुख्य नवरात्रि है जो अश्विन महीने में आशोज नवरात्रि जिसको हम कहते हैं। इन दिनों में देवताओं के अधीन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का मैंने आपको कहा कि मुख्य दरवाज़ा कुलदेवी का स्थान होता है। ये तो माँ निवास करती है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि के दिनों में कुल देवी खास करके उस घर की समृद्धि, सुख शांति, धन धान्य बढ़ाने के लिए विशेष करके रसोई घर में घूमती रहती है। कहाँ घूमती है? माँ रसोई का ध्यान देती है कि हमारे बच्चे कैसे खा रहे हैं, क्या सामान रखा है, क्या धान्य रखा है, घर में क्या व्यवस्था रखा है। तो जिन घरों में नवरात्रि के दिनों में रात में रसोई घर को बंद कर देते हैं, दरवाजे को, उनको ज़रूर धन का तकलीफ़ होता है और कोई ना कोई झगड़े तकलीफ़ होते हैं, नुकसान होता रहता है। 365 दिन भी कभी भी रात में रसोई का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्वज आपके घर में रसोई में रखे हुए मटके के पास आके जल के नीचे एक बार दृष्टि डाल के जाते हैं और आपके कुल देवता घर के रसोई में आके चावल और नमक के डब्बे पर दृष्टि डाल के जाते हैं। घर में जहाँ चावल है, नमक है, इन जगह पर कुल देवता की दृष्टि, गेहूँ है जहाँ इष्ट देवता की दृष्टि, पानी है वहाँ पितृओं की दृष्टि, यह निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि 365 दिन भी रसोई घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। जिस घर में रसोई घर का दरवाज़ा बंद होता है वहाँ बहुत दुखी होकर के पैसा आता है, बहुत मेहनत से पैसा आता है। रसोई घर हरदम खुला होना, खास करके नवरात्रि में तो रसोई घर और पूजा घर बंद होना ही नहीं चाहिए। पूजा घर में इन 10 दिन में अखंड दिया जलना चाहिए, बंद नहीं होना। अगर कोई मासिक धर्म की स्त्री घर में आ रही है या कोई काम वाली आती है, किसी का मासिक धर्म का कोई संभावना है, तो उस समय आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं अगर ये है तो उन दिनों में। अगर कोई भी घर में मासिक धर्म वाली स्त्री नहीं है, सब शुद्ध है, सब प्रकार का आनंद है, तो पूजा घर भी खुला होना चाहिए, खास करके रसोई घर भी खुला होना चाहिए। जिस घर में रसोई घर बंद होता नवरात्रि में, उधर झगड़े होते हैं और नुकसान होता है। ये शास्त्रों में इस प्रकार से नवरात्रि में देव कृपा प्राप्त करने की विधान बताइए, क्योंकि देवी उन दिनों में चावल और नमक में अपनी दृष्टि डाल के पूरे घर की समृद्धि को बढ़ाने का आशीर्वाद देती है। और उन दिनों में मिक्सी में देवी माँ सभी प्रकार के धान्य की अधिष्ठात्री शाकंभरी होने के कारण इन 10 दिनों में, इस बार तो एक दिन घटने से 7 तारीख से 15 तारीख तक 9 दिन ही नवरात्रि मनाई जा रही है। तो इन दिनों में मिक्सी में कोई भी धान को पीसना नहीं चाहिए, सूखा धान नहीं पीसना चाहिए, ड्राई ग्राइंडिंग नहीं करना। गीला चटनी पीसो, नारियल की चटनी पीसो, गीला पदार्थ पीसो ना। आटा बाज़ार में जाके पीसना चाहिए। नवरात्रि में आटा पीसने वाले बाहर जाके कोई आटा पीसवा रहे हैं वो नहीं पीसना। और घर में मिक्सी में भी आटा या कोई ड्राई दाल या कोई चटनी, सूखी चटनी बनाने के लिए 9 दिन तक सूखी चीज़ों का ग्राइंडिंग मिक्सी में नहीं करना चाहिए और 9 दिनों तक बाज़ार में भी आटा वाटा पीसना नहीं चाहिए। ये चीज़ें स्त्रियों के लिए खास करके ध्यान रखना है कि रसोई घर का दरवाज़ा और पूजा घर का दरवाज़ा बंद नहीं होगा और पूजा घर में अखंड दिया जलेगा
और घर में मिक्सी में सूखी चीज़ें नहीं पीसेगी, आटा हो, दान हो, दाल हो, कुछ भी सूखी नहीं पीसेगी। आपको जो जो करना अभी 4-5 दिन में जो करना करना। नवरात्रि में जाला नहीं निकालना चाहिए। 7 तारीख से 15 तारीख तक जाला सफाई नहीं होनी चाहिए। और 7 तारीख से 15 तारीख तक सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी लगाना नहीं चाहिए सूर्यास्त के बाद, कोई काम पड़ा सा तो अलग बात है, लेकिन 7 तारीख से 15 तारीख तक तो झाड़ू लगना नहीं चाहिए। ये बातें महिलाओं के लिए है। क्या क्या बातें? पूजा घर खुला रहना चाहिए, रसोई घर खास करके खुला रहना चाहिए, और जाला नहीं लगना चाहिए, झाड़ू नहीं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगना चाहिए, और सूखी चीज़ों की पिसाई नहीं होनी चाहिए। अब पुरुषों के लिए क्या बात है महाराज? तो पुरुषों के लिए विशेष करके इन 7 तारीख से 15 तारीख तक शेविंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई प्रकार से अपने शरीर पर चक्कू नहीं लगनी चाहिए अपने शरीर पर, क्योंकि देवी इन दिनों में अपने दिव्य दृष्टि से सुख समृद्धि का आशीर्वाद, शरीर के आरोग्य का आशीर्वाद देती है। इन दिनों में शौर्य कर्म करना शनि की दृष्टि से कुल देवी को रुष्ट करने का एक बड़ा दुर्भाग्य का काम हो जाता है। इसलिए पुरुषों को इन दिनों में शेविंग नहीं करना चाहिए। इन दिनों में गाली गलौच बोलने से, घर में झगड़ा करने से कि भाई हमने देवी को तो खूब सजाया, मंदिर में तो प्रसाद अच्छा लग रहा है, गलियों से भी कन्याओं को बुलाया, कुंवारी को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन घर में मुंह में माँ बहन की गाली निकल रही है, कभी माँ की गाली, कभी बहन की गाली। स्त्रियों के प्रति अपमानजनक गाली बोलने वाले हर घर में एक आधे होते हैं। उनके मुंह में कुछ ना कुछ माँ बहन की गाली निकलती रहती है। ऐसे सब जगह होंगे ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर आज का ज़माना है कि मुंह से क्या निकलता है इसका कोई संयम ही नहीं रहता, ना नियंत्रण रहता। तो इन दिनों में देवी माँ के कोप के वो भागी बनते हैं जो माँ के नाम से, बहन के नाम से गाली बोलते हो, गलौज करते हो, अपमान करते हो, झगड़ा करते हो, स्त्रियों का अपमान करते हो। विशेष करके घर में कई लोगों को तो आदत ही है पत्नी से झगड़ा करने का। तो ऐसे लोगों को इन 9 दिनों में शांत रहना चाहिए, और भगवान करे कि 9 दिन का शांति का आदत पड़े तो जीवन भर भी वो घर शांत हो जाता है। ये फायदा इस प्रकार से हो सकता है। तो इन 9 दिनों में अपने घर की कन्याओं को, बच्चियों को भी ये जीन्स पैंट पहनवाना, ये तरह तरह के मॉडर्न ड्रेस पहनवाना छोड़ के अच्छे से घाघरा चोली हो, चूड़ीदार हो, सलवार सूट हो, ऐसा कोई यूँ सभ्य वस्तु पहना करके उन बच्चों को भी देवतुल्य दृष्टि से देख सकते हैं। क्योंकि हम देवी को तो देवी की तरह पूज ही रहे हैं। बाजार की गलियों की कन्याओं को भी ला ला के बैठा के, ब्राह्मण कन्याओं को, बाजार के पड़ोसियों की कन्याओं को ला के कन्या पूजा करते हैं, कुमारी पूजा करते हैं, महिलाओं को बुला के सुहासिनी पूजा करते हैं। अपनी घर की महिला देखो तो जीन्स पैंट और कूलिंग ग्लास पहन के एकदम राक्षसी की तरह घूमती रहे, और हम इधर देखो तो देवियों का आमंत्रण करें। पहले घर वाले देवी बने तो देवी भी देवी बन के आशीर्वाद दे दें, उसमें कल्याण हो जाए। इसलिए घर वाले भी अच्छे वस्त्र इन दिनों में पहने, अच्छे सभ्य भाव से भक्ति करें, घर को साफ रखें हरदम, और साफ सुथरे घर में सुगंध बना रहें, ऐसे अगरबत्तियों हों, अच्छे अत्तर हों, इन सब का उपयोग करें। ये दिन में अच्छे पुष्पों को चढ़ाने की भावना रखें। देवी माँ को कमल पुष्प अति प्रिय है। ये नवरात्रि के 9 दिन में जो कमल चढ़ाएगा वो निश्चित ही भगवती के कृपा के पात्र बनेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के इस नवरात्रि से आपके जीवन को सर्वोत्तम यू टर्न करें, और जब ये गाड़ी व्यवस्थित रूट में आ जाएगी तो पहुंचने में भी देरी नहीं करेगी, तो आपकी गाड़ी जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच के मनोवांछित फल पाएं। यही मंगल कामना।